दोस्तों आज बकरी पालन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस माना जा रहा है और सबसे ज़्यादा लोग आज इसी पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन भरोसा करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है? तो आप वहीं से चीज़ों को सही तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और वही व्यक्ति आपको बता सकता है जिनके पास एक अच्छा अनुभव है बकरी पालन का। क्योंकि बकरी पालन कहने में और देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इसकी बारीकियों को देखेंगे तो ये भी एक पढ़ाई से कम नहीं है, ये भी एक स्टडी है और स्टडी का विषय है। तो बकरी पालन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य। ये 4 चीज़ अगर रहा तो बकरी पालन में आप सफल होंगे ही होंगे, इतना तो बात निश्चित है। तो आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी गॉड फार्मिंग बिजनेस से संबंधित आप सभी को मिलने वाली है कि कैसे आप बकरी पालन करके गांव में रहकर परिवार के साथ इस तरह के आजीविका को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा इस बिजनेस से आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशुतोष जी, आपका भी फार्म पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी स्वास्थ्य थोड़ा आपका जो है गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है, हाँ। पिछले बार जब हम मिले थे तो पहले इन्हीं से बात किए थे और काफ़ी अच्छी जानकारी इनके पास है और अच्छा अनुभव इनके पास है। पूरे फार्म का जो जिम्मेदारी जो है यही करती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं चल रहा है, तो इनसे भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देर न करते हुए अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम माधव प्रसाद शाही हुआ, ग्राम दुखन सरैया हुआ, थाना पारू हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, सरैया NH से 5 किलोमीटर उत्तर मोतीपुर रोड में स्थित है। मोतीपुर रोड पे स्थित है। सर, आज हम देखते हैं जैसे आपके पास तो लगभग 1 वर्ष का अनुभव हो गया बकरी पालन में और आप काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, धैर्य के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसा कि आप बताया कि पिछली बार ही हम आए थे तो आपने बताया कि एक बकरी से आप शुरू किए थे और धीरे धीरे करते हुए और आज इतने बड़े स्तर पे आप पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा पहले उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं, फिर एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे। तो बकरी पालन की शुरुआत आप कब किए थे, हमारे जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए? 2012 में तो पहले हम एक बकरी खरीदे थे, इसी तरह शौक से खरीद लिए थे कि हम लोग को चढ़ाना उड़ाना होता है, कुछ घर में काम होता है तो बगाना पड़ता है हंडूल के लिए। तो घर में एक रहेगा, मुर्गी फार्म किए थे, मुर्गी फार्म पर रहता था। मुर्गी फार्म में बहुत परेशानी ज़्यादा हुआ। मैंने कभी आया तो 2 लाख आ गया, तो कभी गया तो 4 लाख चला गया। और छोटा छूट जाए तो रात रात भर जगना है। और बकरी फार्म में ये नहीं है, जिस दिन बच्चा देने का है, हम पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इसको पता चल जाता है कि बकरी का लक्षण देख के कि आज पूँछ उठाए हुए है, पेशाब तो कर रहा है, छटपटी है, तो ये बच्चा देगी। जग है, बच्चा दिया। ठंडा के दिन है, बच्चा दिया, आगासी कर दिए, सूती कपड़ा से जैसे बच्चा दिया, बढ़िया से पोंछ के आग तक बढ़िया से उसको सेक दिए और गर्म करके उसको पुआल में गर्म पानी से तो उसका थन जरा धो दिए, दूध पिलाकर उसको पुआल से दे के जूट के से ढक दिए, एकदम आराम से बच्चा सुरक्षित रहता है। तब देखे कि भाई एक बकरी से हमको आमदनी इस तरह का है, बच्चा दे रही है और 20 दिन 25 दिन में फिर गर्भित हो जा रही है, साल में 4 बच्चे आ रहे हैं। तो एक बकरी से जब इतना है तो इस व्यवसाय को आगे किया जाए तो इसमें आमदनी होगा। और आप ही लोग का यूट्यूब चैनल देख के हमको हिम्मत और साहस मिला और कुछ फार्म जाके हम विजिट किए, तो हम देखे कि नहीं, यह व्यवसाय कभी भी फेल होने वाला नहीं है। और इस व्यवसाय का सबसे 2 चीज़ है कि मार्केटिंग का टेंशन नहीं है और रेट का गारंटी है। आज तक मेरा 64 साल का उम्र है, हम 5 रुपये केजी से मीट खा रहे हैं और आज देहात में 600 रुपये, टाउन में 800 रुपये केजी है। इसका मतलब किसका आपूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि इस व्यवसाय में हम आगे सब धंधा छोड़ के हम कहें कि अब जितना दिन का लाइफ है हमको बकरी फार्म करना है। और हमको इसमें इतना बच्चे लोग को देख के देखिए ना, आ रहे हैं, ये हमारा यहाँ चढ़ रही है, इतना मन लगता है कि सुबह से शाम तक हम संबंधी में भी जाना बहुत कम कर दिए। बेटा को भेज देते हैं, नहीं हम जाएंगे तो मेरा बकरी गड़बड़ा जाएगा। खाना जिस समय होगा पानी पीना है, मोटर से पानी, ठंडा पानी एक दिन दिए तो कम पानी पिया, अब मोटर से चला के गर्म पानी निकाल के दिए, खूब पानी सब पिया। अब गर्म पानी निकाल के देते हैं, ताज़ा पानी पिलाते हैं। इसका साफ सफाई तो देखें, बदबू ज़्यादा दे रहा है मेरे फार्म में? नहीं, बिल्कुल साफ सफाई, दोनों टाइम साफ सफाई। हम बस पति पत्नी 2 ही, 50 बकरी आदमी, एक आदमी पति पत्नी मिलकर आराम से पाल सकता है। और 50 बकरी पालेगा तो साल में 6 लाख रुपये 7 लाख रुपये कहीं जाने वाला नहीं है, एकदम गारंटी। जब इसको वैक्सीन कर दीजिएगा, आप लोग भी घूम रहे हैं, जब वैक्सीन से कोई बीमारी आएगा भी तो हल्का उसको दवा दीजिएगा, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। अब सब आया ठंडा में, बकरी जो खरीद के लाए हैं, आया तो पीछे का पर्दा नहीं लगाया, थोड़ा सा नाक से पानी आने लगा। सबको कड़वा तेल, लहसुन,
और जमाइन सब पत्नी हमारी 45 मिनट सब पका के रखे हुए है, उसमें से लेके सिरिंज से लेके 5-5 ml सबको दे दिए, सब सुबह कंप्लीट है। सही हो गया। सबको सिंक पर चानी पर थोड़ा थोड़ा कड़ू तेल दे दिया, सबको सिंक में तेल लगा दिया, सब कंप्लीट है। तो जैसे आप एक बकरी से 2012 में आप एक बकरी रखे, हाँ। फिर इसी से जो है घर में जो यूज होता था वो हुआ, और वहीं से आपको लगा कि बकरी पालन जो है फायदे का व्यवसाय है, कुछ आप उसमें से बेचे भी। तो फिर कॉमर्शियल लेवल पे कब आप आए? कॉमर्शियल में 16 मार्च को 16 मार्च को आए। एक ब्रीडर खरीदे और ब्रीड क्रॉस ब्रीड कराया, तो क्रॉस ब्रीड कराया तो उसका बच्चा सो आप देख ही रहे हैं कि देहाती जो बच्चा है वो 1 kg का है, इसका वाला 6 kg है, 5.5 kg 6 kg 4 kg से कम कोई नहीं है। तो हम देखिए कि इसका मीट का उत्पादन मीट में भी बिकेगा, तो इसका 5 गुना जो हम 1 साल में तैयार करेंगे से 3 महीने में हमारा उतना बड़ा हो जाएगा। तब कमर्शियल किसी भाई को कमाने के लिए क्रॉस ब्रीड का सहारा तो लेना पड़ेगा। यह झूठ साँच बात बोलने से कोई मेरा प्योर ब्रीड पे उतना, अगर देसी में प्योर ब्रीड पे काम करेंगे तो उतना फायदा नहीं है। कोई किसान भाई गलत बात बोलेंगे तो बाद में कहे वो आदमी झूठ बोल रहा था, अगला को विश्वास, अगला को हमको माइनस में कर देने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा है। और इसीलिए किसी किसान भाई को चाहिए कि ट्रेडर से माल नहीं खरीदे, किसी किसान भाई के स्टॉल फीड पर सेट बकरी खरीदे जो वहाँ उसको ले जाने में और भूसा चोकर दाना खिलाने में कोई परेशानी नहीं हो, आराम से। अब सुबह पहर खाना दे दिए, अब निश्चिंत है और सब खा के टंच हो गया। इस समय आराम से सब बच्चे को दूध पिला देंगे, पुआल रख के अब सबको बांध देंगे, आराम से सब रात भर फोला कुछ कुटाते रहेगी। तो ये जो आप जानवर रखे हुए हैं, तो पिछली बार तो हम आए तो देख रहे हैं कि चढ़ाते भी थे, तो चढ़ाई पे है या स्टॉल फीड पे है? अभी दोनों टाइम स्टॉल फीड पर, स्टॉल फीड पे है। और जब चराई का खेत खाली हो जाता है, जई बो दिए हुए हैं, बरसिम सुपर नेपियर लगा दिए, तो सुपर नेपियर हमारे 2 महीने में तैयार हो जाएगा, और 10 दिन में जई हमारा तैयार हो जाएगा। अब जई का हरियारी और भूसा चोकर चना का छिलका और मक्का का दाना उड़ा सब मिला के नीमक करुआ खली समय ठंडा में देना आवश्यक है। बच्चे वगैरह जो आते हैं तो वो तो मैडम ही सब कुछ सब कर लेती हैं, वो हाँ सब संभाल लेते हैं हम। आप ही कर लेती हैं सब। पिछले बार भी आप बता रहे थे कि आराम से कैसा भी बच्चा रहे, पेट में उल्टा रहे, सारा आप ये कर लेती है। उल्टा रहे सीधा रहे सब संभाल लेते हैं अपने। हाँ तो ये सब जो है, और आपका भी जो है बहुत योगदान फार्म में रहता है। हाँ। क्या क्या करती हैं फार्म में? फार्म में साफ सफाई किए, अपना सबको बच्चा उच्चा दिया, सबको साफ सफाई किए, उसके बाद खाना पीना का व्यवस्था अपने करते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो है ज़्यादा इनका ही योगदान रहता है। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है इनका, चूँकि ठंडा का मौसम चल रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे स्वास्थ्य होते रहता है, तो अभी थोड़ा सा ये चल रहा है, लेकिन दोनों को मिल के ही जो है इस फार्म को चला रहे हैं। दोनों आदमी मिल के फार्म को चला रहे हैं, खूब आनंद आता है। कोई लेबर वगैरह नहीं है? कोई लेबर नहीं है। लेबर का जो खर्च देंगे तो हमको आगे बढ़ने में परेशानी हो जाएगा। उसको यदि 5,000 महीना देंगे तो साल का 60,000 तो मेरा होगा बचत, तो 60,000 से फार्म को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये सोच होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतने उम्र में भी एकदम दोनों कोई एक दूसरे के जो है डिपेंडेंट बने हुए हैं, और अच्छे तरीके से इतना म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों में है, और दोनों कोई मिलकर जो है इस फार्म को चला रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है। बहुत सारे जो है यंगस्टर आज फार्म में आते हैं और 6-8 महीने में एक तो मेहनत करने से घबराते हैं, और उसके बाद जब फार्म सही तरीके से नहीं चल पाता है तो डीमोटिवेट होकर फार्म आप बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे किसानों से जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसे ऐसे वीडियो जब हम इतनी दूर आकर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ से जो चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि 100% जो हम जानकारी इकट्ठा करके आपको देते हैं वो आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन उसमें कम से कम 5-10% ऐसी जानकारी ज़रूर आपके लिए होगी कि आप अपने फार्मिंग मॉडल में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वहाँ से आप फ़ायदा कमा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, अभी आपके पास अच्छा अनुभव है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर ये बताइए कि अमूमन एक बकरी से सालाना क्या इनकम हो जाता है? यदि देहाती जो ब्लैक बंगाल से ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराएंगे 8,000 से 10,000 रुपया देसी बकरी से, देसी बकरी से, और क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो 15,000 से 18,000। इतना एक साल में आ जाएगा, काट छाट के सारा कुछ। गारंटेड इस व्यक्ति को हम लिख के देंगे, और हम जैसे रख रखाव कहेंगे वैसे करेंगे, तो उसमें नहीं आएगा तो जो कहेंगे उसको हम दंड देने के लिए तैयार है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो सोचते हैं बकरी पालन करने के लिए, तो वो गुनागणित करना चाहते हैं कि भाई एक बार थोड़ा सा पता चल जाए तब मैं इसके बारे में सोचूं, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं ये सवाल पूछ लिया। हालांकि ये एकदम नहीं है ऐसा, उसके पीछे आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। काफ़ी। अब हम घर नहीं जाते हैं। हाँ। हम पति पत्नी 24 घंटा, यहीं रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा पर निकल के हम बकरी सबको देखते रहते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, एक दूगो में लटपटा नहीं तो गया, कुछ मार नहीं तो रहा है। गर्भित बकरी जो है उसको अलग रखना है कि एक को मार के उसका बच्चा नहीं डैमेज कर दे। लेकिन कोई किसान भाई को वह इसमें तुरंत आगे बढ़ना है तो गर्भित बकरी से शुरू करे। अच्छा, हाँ, एक चीज़ ये भी ठीक है, अभी हम पूछ ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं पैसे के लेकर भी कि भाई कम पैसा है तो
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेमने से ही कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैच्योर बकरियों से करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट बकरियों से करना चाहिए। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि अगर प्रेग्नेंट बकरी लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर पेट में अगर चोट वोट लग जाता है तो अबॉर्शन हो सकता है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि किस चीज़ से, इन तीनों में से किससे फार्मिंग करना फ़ायदेमंद हो सकता है? सबसे फायदेमंद 3 महीने 3.5 महीने का गर्भित बकरी ले। देसी बकरी हो और क्रॉस ब्रीड हो, माने दूसरे ऊंचा नस्ल से उसका क्रॉस किया हो, उसका बच्चे अच्छे आएंगे। और उस व्यक्ति को लंबा समय इंतजार, अब छोटे मेमने लेकर उनको 1 साल 1.5 साल समय लगेगा तो खर्च करते करते मन उब के कितने आदमी छोड़ देते हैं, वो कितना दिन तक हम करें। गर्भित बकरी लिए 1.5-2 महीना में बच्चे आए, 5-6 महीने में चाहेंगे तो उस बच्चा को बेच के जो पूंजी लगाएंगे तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। और नहीं तो उसको आगे बढ़ाना है तो मेल को बेच दीजिए, फीमेल को छाटते जाइए, तो तुरंत 1 साल में रिटर्निंग लेना है तो गर्भित बकरी लाएं। तो अगर जल्दी आपको फ़ायदा कमाना है तो प्रेग्नेंट गॉड्स के साथ आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी बच्चे आएंगे तो आपका इनकम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब सर एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं तो एक दिन का क्या शेड्यूल आपके फार्म में रहता है, कैसे कैसे सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं जानवरों को, और कैसे कैसे एक दिन का पूरा शेड्यूल अपना बताइए फार्म का। सुबह, अब ठंड का टाइम है तो थोड़ा धूप निकल जाएगा तो बकरी को निकालेंगे, पहले बच्चे को दूध पिला देंगे, उसके बाद बकरी को लाकर भूसा को अच्छा से साफ़ करके 100 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से करू खली को अभी रात में ही फूलने के लिए रख देंगे। सुबह में खली को ले लेंगे, भूसा में खली को, और सप्ताह में 1-2 दिन मिनरल मिक्सचर, सप्ताह में 1-2 दिन हिमालय बत्तीसा है उसको थोड़ा मिला देंगे, उसका पाचन किया सही रहे। 8 सप्ताह में 1 आध दिन खावा सोडा 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से दे देंगे। सभी को खावा सोडा दाना आदमी को जो अपना जितना पॉकेट मनी अलाउ करता है उस हिसाब से उसको लेके भूसा खली पानी ऐसा उसमें दे कि वह भुरभुरा रहे, ज़्यादा गीला नहीं हो, भुरभुरा रहे। सबको बढ़िया से मिक्सचर कर दीजिए, बर्तन को साफ़ कर दीजिए, मैगनी को साफ़ कर दीजिए, लेकर वहाँ पर से, अभी ठंडा के दिन में पुआल होना ज़रूरी है, फार्म में हवा, ठंडा हवा इसको नहीं लगे दीजिए। करू तेल का पकाया हुआ सप्ताह में 1-2 दिन देते रहिए। छोटे बच्चे हैं उनको एकोनाइट होम्योपैथी का सस्ता पड़ेगा, 70-80 रुपये में 30 ml आ जाता है, 100-200 बकरी को आप दे सकते हैं। 2-2 बूंद बच्चे को, 4-4 बूंद सियाने को सप्ताह में 1 दिन दे दीजिए। ठंड से उसको ज़रा भी कुछ, ठंड से कोई बीमारी आ ही नहीं सकता है, और वैक्सीन तो मस्ट है। तो ये सब ऐसे करके ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा फार्मिंग में। हाँ, और ज़मीन अपने पास है तो ठीक है। जिस व्यक्ति के पास 2-4-5 कट्ठा ही ज़मीन है, 10 किलो 15 किलो का कट्ठा पर कुछ गेहूं पर मिल जाता है, ज़मीन को ले ले 5-10 कट्ठा, उसमें घास का खेती कर देने से फीड कॉस्ट एकदम डाउन हो जाएगा। फीड कॉस्ट के लिए आप हरा चारा वगैरह रखें तो उस पर ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, बकरी खूब स्वस्थ रहेगी, और एक टाइम चराई कर दें। अभी हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में जो है मेमने भी बहुत आए हैं, तो अभी कितने मेमने हैं? अभी 20 मेमने आए थे, तो 20 मेमने में अभी 11 हैं। 9 मेमने हम 9 अभी 2 फेर आ गए, 13 हो गए, और 9 मेमने हम 45,000 में बेच दिए। और अभी 2 गर्भित बकरी भी 19,500 में बेचे हैं। देहात जो ब्लैक बंगाल बकरी है और सिरोही से क्रॉस था, तो उसके बच्चे सब तो अच्छे अच्छे आते हैं। वो अपने किसान भाई आए तो अब 350-400 रुपये कोई केजी बेचता है। हम लोग की कोई किसान भाई आता है तो उचित पैसा लेकर, यदि उनके पास, मेरे पास 10,000 का बकरी है, उनके पास 9,000 रुपया है तो उनको रिटर्न हम नहीं जाने देंगे। हाँ, अच्छा बकरी देंगे, वैक्सीनेटेड बकरी देंगे कि उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। दोनों टाइम चराई पर नहीं, एक टाइम चराई पे, एक टाइम स्टॉल फीड पर, कि दाना उना का मात्रा अपना चोकर भूसा के साथ खा ले, और इसका आदत बना हुआ रहे जी हमको कभी स्टॉल फीड पर लाना हो तो इसको परेशानी नहीं हो। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो आप तो जो खिला रहे हैं वो खिला ही रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या दे रहे हैं ताकि जानवर जो है स्वस्थ रहें, उनको ठंडे उंडे का असर ना हो? अभी सप्ताह में 2 दिन देते हैं एकोनाइट 200 4-4 बूंद, बच्चे को 2-2 बूंद, उसको ठंड नहीं लगने देगा। और सप्ताह में 1 दिन करू तेल, लहसुन, जवाइन, मेथी सबका पकाया हुआ तेल जो है, 1 किलो करू तेल में 50 ग्राम लहसुन, 25 ग्राम जीरा, जवाइन, 25 ग्राम मेथी, सबको खूब 45 मिनट धीमा पर पका देते हैं। उसको छान लेंगे और उसको बोतल में स्टॉक कर देंगे। बस उसको सीरिंज से लेके 5-5 ml सियाना को, 2-2 ml बच्चा को देते रहेंगे। तो एकदम जानवर जो हैं आपके एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। PPR का टीका लगा दिए हुए हैं, किसी को सर्दी खांसी, वैक्सीनेशन वगैरह समय से करते रहते हैं। वैक्सीनेशन पकड़ते हैं, स्क्रीन और 1-1 ml सबको डाल के इसमें मिला देते हैं, सब कंप्लीट रहता है। किसी को नया आदमी को भी एक बार कोई मेरे फॉर्म पर आ जाए, उसको एक बार बता देंगे, अगला को कोई परेशानी नहीं होगा।
और जो माने इसको हम बहुत प्रेम से करते हैं, लगाव रहता है, पूरा लगाव हो गया जानवरों के साथ। हाँ कोई फंक्शन है तो हम जाके फंक्शन अटेंड करके हम 11 बजे रात के हम मौजूद हो जाएंगे, तब तक हम नहीं आएंगे तब तक पत्नी हमारे एकदम गार्ड की तरह उसको चेक करती रहेगी। हाँ तो एक बात बताइए, जैसे आपके पास अच्छे जानवर भी हैं, एरिया भी बहुत सारा है, और तो फार्म आप क्यों नहीं बना रहे, फार्म को बढ़ा क्यों नहीं रहे? फार्म को मेरे पास जो पैसा है फार्म को बढ़ा देते, तो बकरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता है। उसको खिलाने के लिए अब एक बोरा चोकर 3 दिन चलता है, अब 400 रुपये डेली खाना में खर्चा है, तो अब हम फार्म में बढ़ा दिया, उसको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, बकरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा। बहुत आदमी होते हैं कि 10 लाख फार्म में लगा दिया, बकरी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा क्वालिटी का बकरी नहीं खरीदे, तो वो हमको हिम्मत टूट ही जाएगा। वो कहते हैं कि फेल हो गए। अरे फेल काहे हो गए, पहले अच्छा जानकारी लेके शुरू कीजिए, कभी भी फेल नहीं होइएगा। बिल्कुल। फार्म माने उसको रखने के लायक, इसको तो महल नहीं चाहिए, इसको पानी आराम से रह जाए, कहीं पानी वानी ना आए, ठंडा वंडा नहीं लगे, बस ऐसा होना चाहिए। अब मेरे पास चौकी की कहे कि कम व्यवस्था रखेंगे, तो बांस का फट्टा का फाड़ के चाली बना दिए, अब बांसे का सीढ़ी बना दिए, सब अभी छोड़ेंगे, बकरी सब सीढ़ी पर चढ़ जाएगी। अब पुआल सब सूखा हुआ है, सब सूखा हुआ पुआल रख देंगे, रात भर पुआल को छिपाते रहेंगे, ऊपर से 100 वाट का बॉल जला देंगे, चारों तरफ से प्लास्टिक से पन्नी से पर्दा का, ज़्यादा का पैसा नहीं है, तब तक हम 600 रुपये का पन्नी मंगा के 6 किलो मंगा के उसको घेर दिए। हवा थोड़ा भी बाहर अंदर नहीं जाएगा, हवा भी अंदर नहीं जाएगा, बकरी भी हमारी स्वस्थ रहेगी। तो देखिए लीजिए, किसी बकरी को नाक से पोटा बहता हो तो हमको बताइए। बिल्कुल। तो सोच ऐसा होना चाहिए, और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही। और हमेशा शेड में जो आप फालतू में पैसे खर्च करते हैं, शेड से पैसा नहीं आएगा, पैसा जानवरों से ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर कीजिए, और जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा व्यवस्था रखिए ताकि बाहर से हवा वगैरह फार्म के अंदर प्रवेश ना करे, पानी वगैरह से जानवर आपके भीगे ना, बस ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं उसके लिए बकरियां कहती हैं आपको कि महल बनाओ, ऐसा नहीं है, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है इनके फार्म का टोटल जो है आप मैनेजमेंट देख रहे थे। और अभी हम जो ब्रीडर आपका देख रहे हैं, ब्रीडर भी 2-3 ब्रीडर आपके पास है। अभी कितने ब्रीडर हैं? 2 ब्रीडर हैं। 2 ब्रीडर हैं, और एक सिरोही का है और एक आपका बीटल क्रॉस में हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हाइट में, लेंथ में है जी। तो एक बार थोड़ा पहले इनके ब्रीडर को देखिए। और कितने दांत में भी ये है? 4 दांत में है अभी। ये 4 दांत में है। 1.5 साल की है। 1.5 साल की है। और आप सामने से देख भी रहे हैं, हाइट वगैरह भी जो है अच्छा हाइट ये लिए हुए है। हाइट देखिए रहे हैं, अभी 70 kg बड़ी वेट में है। अभी 70 kg है। हाँ। तो आप देख सकते हैं। और अगर इस तरह का फार्म के अंदर अगर ब्रीडर होगा तो आप देखिए कि अगर देसी बकरियों से भी इसको क्रॉस करवाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या आपको फार्म में रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही कारण है कि क्रॉस ब्रीड जो है, एक्सपर्ट हैं फार्मिंग में, गॉड फार्मिंग के जितने भी एक्सपर्ट हैं सब लोग कहते हैं कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए। क्रॉस ब्रीड में जितने भी आपके मेमने वगैरह आते हैं उनका ग्रोथ अच्छा रहता है, बॉडी वेट वो अच्छा गेन करती हैं। तो ये सब जो है अगर आप चीज़ों को करेंगे तो इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ये सब जितने भी जो जानवर हैं सब अधिकतर जो है, अभी कितने इसमें देसी बकरियां हैं आपके? 40 पीस है। 40 पीस नहीं टोटल? उसमें 15 देसी हैं, प्योर देसी हैं। हाँ। और बाकी फिर क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। क्रॉस ब्रीड की बकरी और बच्चे हैं। तो आगे की क्या योजना है? आगे की योजना अब इससे और अच्छा नस्ल का बकरी लाना, और फार्म को अब 2 महीना बाद 2 लाख फार्म पर खर्च करेंगे, शेड को और लंबाई बढ़ाना, खाने पीने का बर्तन अभी बोरा टांग के जो खिला रहे हैं, देख रहे हैं बोरा पर काम चला रहे हैं। हम भोजन तो कर ले रही है, अच्छा पैसा इसी से बचा बेचेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, इसी से कमाकर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, पूंजी अलग से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी जो हमारी शिकायत है वो अगली बार जब हम आएंगे तो फार्म वहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ तक रहेगा, साथ में बर्तन तो सारा का व्यवस्था एकदम टाइट रहेगा। हाँ, तब 2 एकड़ घास का खेती करेंगे। हाँ। तो दोस्तों ये सब जो है ऐसे करके आपको फार्म में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बस आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सभी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। आपको भी। तो दोस्तों ये हैं अपने शाही जी, और बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ये कर रहे हैं। आज कम समय में बकरी पालन में अच्छा खासा इन्होंने काम किया है, अच्छा अनुभव इनके पास है, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और अच्छा नॉलेज भी सर के पास है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रखे, आपके अंदर बकरी पालन से संबंधित किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप बकरी पालन में किस टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जब हम रियल टाइम फार्मर से नेक्स्ट टाइम मिले तो आपके सवालों को जरूर साझा करें और आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।